क्या कुछ वो चीज़ें हैं जो जनता के लिए कुछ सस्ती हुई हैं या फिर कुछ महँगी हुई हैं? कि इस बार सरकार के फोकस में आम आदमी है, क्योंकि व्हीकल आज की समय में मजबूरी है और एक हर परिवार के लिए ज़रूरी है। तो व्हीकल सस्ता हुआ है, मोबाइल सस्ता करने की बात हुई था। युवाओं के लिए कुछ इस बजट में? नए स्टार्टअप्स के लिए इस सरकार ने काफ़ी बजट बढ़ाया है। फंड्स ऑफ फंड की एक योजना लागू की है जो कि हज़ारों करोड़ उसमें डाला गया है, जिससे युवाओं को एक बेहतर माहौल मिलेगा स्टार्टअप्स के लिए। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार ने आज बजट पेश किया है और कहा यह जा रहा है कि मिडिल क्लास के लिए काफ़ी कुछ इस बजट में है। तो हमारे साथ नीरज जी हैं, आपको मोटा-मोटा बताएंगे कि इसमें क्या कुछ खास है। नीरज जी, बताइए अभी जो बजट पेश हुआ इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं? देखिए सौरभ जी, आज का जो बजट है, हुँ, ये पहली बार ऐसा लगा कि ये बजट हुँ, मध्यम वर्ग के लिए है। हुँ, खास तौर पर आप देखिए इस बजट में आपको बुजुर्गों के लिए भी तमाम चीज़ें मिलेंगी, हुँ, युवाओं के लिए भी मिलेगा। हुँ, और इस बजट में ख़ास तौर पर जिस तरह से जो नौकरी पेशा लोग हैं, हुँ, जिनकी सैलरी 1 लाख तक है, हुँ, उनके लिए बहुत अच्छा इस बार किया गया है। हुँ, और ख़ास तौर पर उनके लिए समस्याएँ होती हैं। देखिए आम जो व्यक्ति होता है उसकी सैलरी मुझे लगता है 60-70 हज़ार के आसपास बिल्कुल, होती बिल्कुल। है। और जब इससे ऊपर वो चला जाता है यानी 12 लाख तक उसको अब टैक्स में छूट मिल रही छूट है। मिल रही है। तो कहीं न कहीं आम आदमी जो अपना एक घर बनाता है, एक सिंगल फैमिली के साथ रहता है, तो उसके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हुँ, अब देखिए महिलाओं के लिए जो योजनाएँ हैं, हुँ, जैसे एसटी-एससी वर्ग की जो महिलाएँ हैं, हुँ, उनके लिए लोन की सुविधा की हुँ, गई है। और साथ ही नए जो उद्यमी महिलाएँ हैं, हुँ, उनके लिए भी विशेष पैकेज दिया हुँ, जा रहा है। हालाँकि ये कहा जा रहा है कि बिहार को भी विशेष पैकेज दिया हुँ। गया है और इसलिए क्योंकि बिहार के समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है। लेकिन बिहार को ज़रूरत है। नीरज जी, 12 लाख तक के लिए तो ठीक है, अगर हुँ। 12 लाख के ऊपर आमदनी हुई तो फिर क्या कुछ बदलाव है? तो 12 लाख के ऊपर अगर जा रहा है तो आपको टैक्स जिस हिसाब से स्लैब बनाया गया है हुँ, 5% या इसके हुँ, बाद जैसे-जैसे आपकी कमाई बढ़ेगी तो आप हुँ, टैक्स देते हैं। अगर 12 हुँ, लाख कोई कमा रहा है, हुँ, यानी 1 लाख रुपए महीना, तो मुझे हुँ, लगता है कि वो टैक्स देने की स्थिति में होता भी हुँ, है सौरभ हुँ, भाई। बिल्कुल। और अभी जो नए युवा हैं यानी हुँ, 30 साल के ऊपर हुँ, लड़के और ज़्यादातर जो युवा है, वो मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास ही उनकी सैलरी रहती है या उनकी आमदनी रहती है। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, मिडिल क्लास के, अब हुँ, आईएएस या आईपीएस तो उनकी 2 हुँ, लाख के ऊपर वो दे सकते हैं। हुँ, लेकिन जो एज़ ए क्लर्क वर्क कर रहा है या जैसे हम या आप हुँ, हैं, तो 1 लाख के आसपास ही रहती है, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, आप ये और समझिए। इस बजट में एक दूसरी बड़ी चीज़ जो है कि 4 साल तक का आईटी रिटर्न एक साथ हम फाइल कर सकते हैं, हुँ। तो इसमें क्या कुछ फ़ायदे होंगे इससे? देखिए, अगर आप 4 साल का इनकम टैक्स रिटर्न एक हुँ, साथ अगर आप भरते हैं, हुँ, तो आपके लिए ही सुविधा है। हुँ, क्योंकि होता क्या है कि कभी आप भूल जाते हैं तो फाइन लगता है, हुँ, या पुराने जो हमारे बचे हुए हैं, कभी अक्सर ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, हमारा वकील हमको याद दिलाता है हुँ, कि हुँ, भाई समय हुए, अगर उसने याद नहीं दिलाया तो हमारे ऊपर आई थिंक 5,000 का फाइन है, हाँ, एक बार राइट, का। राइट, और तो इससे आपको देखिए सहूलियत मिल रही है। अगर बिल्कुल, आपके पास स्थिति है तो आप भर सकते हैं। बिल्कुल। बुजुर्गों को लेकर देखिए जो 50,000 की 1000 का सीमा था, थी, जी, उसको 1 लाख कर दिया 1 है। लाख कर दिया तो तो सीधे-सीधे ये बजट इस बार का, हुँ, पिछली बार ज़रूर निराशा थी लोगों में, हुँ। व्यापारियों में निराशा थी क्या पिछली कुछ बार। अलग है थोड़ा-सा अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप थोड़ा-सा डिफाइन करें तो? देखिए अलग है इसलिए क्योंकि इस बार सरकार के फ़ोकस में हुँ, आम आदमी है। हाँ, चाहे वो 2027 को लेकर हो हुँ, या चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है, कुछ हुँ, लोगों का ये है, हुँ, कई दल के नेताओं का मैंने सुना, हुँ, उनका कहना है कि दिल्ली चुनाव है हुँ, या तमाम चीज़ें हैं अच्छा, सौरभ जी। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार पहली बार हुँ, निर्मला सीतारमण ने हुँ, आम आदमी को हुँ, अपने सेंट्रल में सेंटर में बैठाकर रखा है। ओके। इस बजट को पेश किया। आप पिछला बजट देख लीजिए, हुँ, इसके पहले जब हुँ, था तो हुँ, ज़रूर हो सकता है कि हुँ, इसमें कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिलता हुँ, है। हुँ, लेकिन आम आदमी को राहत मिले, हुँ, वो भी आज के समय में, जब हम अभी 2 साल पहले कोरोना काल के बड़े भयावह संकट से गुज़रे हैं। हुँ, उसके बाद आप देखिए स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। हुँ। अब इन 2 सालों में अगर आम आदमी के लिए सरकार ने सोचा है, तो अच्छी बात है और लोग खुश हैं इससे। अच्छा, तो अगर हम बात करें जिससे जनता को थोड़ी-सी राहत मिलेगी, तो क्या कुछ वो चीज़ें हैं जो जनता के लिए कुछ सस्ती हुई हैं या फिर कुछ महँगी हुई हैं? उन उन मोटा-मोटा चीज़ों की अगर बात करें तो जो जनता के लिए डायरेक्ट फ़ायदे की चीज़ें होती हैं वो? बिल्कुल सौरभ भाई, देखिए
जनता इस समय चाहती है कि उसकी गाड़ी सस्ती हो, तो ईवी सस्ती करने की बात हुई है, ईवी गाड़ियाँ, क्योंकि आने वाला वक्त आपका ईवी का है और पेट्रोल की एक सीमा है कितना निकल सकता है, और हमें बाहर से प्रोड्यूस करना पड़ता है, लेना पड़ता है, और बहुत मुश्किल होती है, और वो लगातार उसके दाम आप देखिए अभी भले स्थिर हैं, लेकिन वो बढ़ते हैं और कभी भी बढ़ जाते हैं। अगर बैटरी की जो अभी गाड़ियाँ कार आ रही हैं, आप सेगमेंट में देखिए 10 लाख के आसपास ही हैं, इससे नीचे नहीं है। ऊपर उसको ऊपर ही आप कहिए, सबसे ऊपर सस्ती 10 लाख के आसपास है। अगर वो सस्ती होती है तो आम आदमी के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत ये है, क्योंकि व्हीकल आज की समय में मजबूरी है और एक हर परिवार के लिए ज़रूरी है। तो व्हीकल सस्ता हुआ है, करने की बात कही गई है, मोबाइल सस्ता करने की बात कही हुई। तमाम क्लासेस आजकल जो छोटे बच्चे हैं उनके ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, तो एक परिवार में 4 मोबाइल रखना बहुत मुश्किल होता है कि मोबाइल महंगा है, या तो मदर का मोबाइल लेके करेगा बच्चा, या फादर का। फादर नहीं है तो एक मोबाइल एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, तो ये सस्ता हुआ है। और इसके अलावा एलईडी टीवी, तो तमाम चीज़ें ऐसी जो आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, सौरभ जी। युवाओं के लिए कुछ इस बजट में? देखिए, युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर जो आपने पहले ही कहा कि 1 लाख रुपए तक का जो छूट दिया है, ये युवाओं के लिए ही है। और बाकी रोज़गार सेक्टर को भी थोड़ा-सा बूस्ट करने की कोशिश की गई है। व्यापारी थोड़ा-सा नाराज़ मुझे दिखे कि उनको बहुत ज़्यादा इसमें रिबेट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बजट है मैं कहूँगा इस बार। हालाँकि पिछले भी मैंने देखे, उसके पहले भी सौरभ भाई देखे, लेकिन इस बार का जो बजट है, निश्चित तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आम आदमी के लिए, भले वो, हाँ, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए, भले ही वो चुनावों को ध्यान में रख के किया गया हो, लेकिन आम आदमी को राहत इस बजट से ज़रूर है। अनुज हनुमत जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ खास है इस बजट में। अनुज जी बताइए। सबसे पहले तो बतौर युवा हम लोग ये देखना चाह रहे थे कि युवाओं के लिए क्या है इस बजट में, और नए स्टार्टअप्स के लिए इस सरकार ने काफ़ी बजट बढ़ाया है। फंड्स ऑफ फंड की एक योजना लागू की है जो कि हज़ारों करोड़ उसमें डाला गया है, जिससे युवाओं को बेहतर माहौल मिलेगा स्टार्टअप्स के लिए। और मुझे लग रहा है कि देश पिछले 5 या 8 सालों में स्टार्टअप के माध्यम से बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो युवाओं को ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक उम्मीद थी और वो पूरा हुआ है। अब देखते हैं कि इसकी जो पेचीदगी है कितना क्रिटिकल होने वाला है, ये जो लोन्स मिलेंगे वो कैसे होगा, क्योंकि जो ब्याज है उससे लोग ज़्यादा उम्मीद करते थे कि ब्याज में लाभ मिलेगा, वो भी उम्मीद होती नज़र आ रही है। फिलहाल युवाओं के लिए ये जो योजना है, इससे मैं व्यक्तिगत बहुत प्रभावित हूँ। क्योंकि इस पूरे बजट में एक चीज़ पे जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो मिडिल क्लास को लेके, तो मिडिल क्लास को क्या कुछ मिलने वाला है? थोड़ा अगर पॉइंट वाइज़ आप हमें समझा सकें तो बेहतर होगा। देखिए, मिडिल क्लास जो होता है वो टैक्सेज के उससे ज़्यादा परेशान रहता है कि टैक्स में उसको कितना लाभ मिल रहा है। और इस बार जो स्लैब बढ़ाया गया है, 12 लाख कर दिया गया है, और 12 लाख में भी 12.75 मतलब 12,75,000 रुपए तक अगर आप ऐसा इनकम आपकी हो रही है, तो आपको टैक्सेस नहीं देने होंगे। तो मिडिल क्लास को इतना बड़ा लाभ मुझे लग रहा है कि बीते इतने वर्षों में जब से सरकारें चल रही हैं, इतना बड़ा फासला नहीं देखा हमने। मतलब आप डायरेक्ट जस्ट डबल हो गया एकदम, और मिडिल क्लास को इतना बड़ा टारगेट करके कभी किसी सरकार ने फ़ायदा देने की कोशिश भी नहीं की। और अगर इसके अलावा हम लोग हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य सेक्टर में भी बड़ा बजट दिया गया है। हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे बजट में महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कुछ है? देखिए, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ है। अगर आप महिला हैं, अनुसूचित वर्ग से आती हैं, एससी कोटे से या एसटी कोटे से आती हैं, तो आपको कई सारे ऐसे ऋण हैं, कई ऐसे लोन हैं जिनमें आपको ऋण नहीं देना होगा। तो ब्याज से मुक्ति दी गई है, और महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मजबूत करने की कोशिश की गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से सरकार ने आधी आबादी को आरक्षण देने का काम किया था, वैसे ही इस बजट में भी काफ़ी फ़ायदे दिए गए हैं। और सारे जो फ़ायदे हैं वो महिलाओं को मजबूत करने के लिए हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी महिला अगर स्टार्टअप करना चाहती है, बिज़नेस छोटा-सा करना चाहती है और आत्मनिर्भर होना चाहती है, तो उसे ख़ास तरजीह दी जाएगी। और हर व्यक्ति देखिए ब्याज देने से डरता है, क्योंकि ब्याज जो होता है वो बिज़नेस का पहला उसके लिए दिक्कत का सबब बनता है। ऐसे में जो योगदान युवाओं को मिल रहा है, उससे एक कदम आगे आके सरकार ने महिलाओं को, और साथ में अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, तो आपको बेहतर फ़ायदे मिलने वाले हैं। आगे हम और लोगों से भी बात करेंगे तो हम बताएँगे कि क्या कुछ खास है इस बजट में।